My name is Somalar. I am from Jaipur, Rajasthan. And currently I am working in Sri Chaitanya, Chandigarh. And before this, I also worked in Motion Education Private Limited, Vedant. So, without wasting your time, let's start our today's topic, photoelectric effect. तो इस चैप्टर के अंदर अपन बेसिकली लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर मान के अपन एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। तो जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं तो वो पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये कैसे होता है, क्यों अपन इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करेंगे, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है कि एक लाइट है, मैंने किसी मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट किया, जैसे ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो ये जो पूरा कंप्लीट फिनोमेना है, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए फोटोइलेक्ट्रॉन, एंड द करंट फ्लो ड्यू टू दिस फोटोइलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब क्या ये हर केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या नहीं आएगा, वो अपन स्टडी करेंगे। वो डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली अपन जब भी लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसकी एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, और एनर्जी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो अपन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो फैक्टर है, उसको चेंज करके अपन इफेक्ट का बारे में देखेंगे क्या होता है उसमें। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये एक मेटल की सरफेस है, और इस मेटल की सरफेस पे एक लाइट है वो इंसिडेंट हुई, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ निकला। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो इलेक्ट्रॉन वो मेटल की सरफेस से बाहर आए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सफिशिएंट जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, वो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन को इस मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए। ऐसा फिनोमेना क्यों होता है, क्योंकि जो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मेटल जो मेटल है वो एटम से मिलकर बनी होती है। तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ एटम पे न्यूट्रल चार्ज होता है एटम, तो इसके चारों तरफ ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइट रे वो इंसिडेंट करवाई, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी से कनेक्टेड रहता है, उसको वहां से रिमूव करने के लिए और सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब भी अपन कोई सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो जो आउटर साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट से बाहर जा जाता है, वो बाहर भी आ सकता है, वो इनसाइड मेटल के अंदर भी जा सकता है। तो इसमें इस फिनोमेना को अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर का उसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रॉन, और जो करंट फ्लो होगा वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगा, और ये फ्रीक्वेंसी है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इसमें अपन दो फैक्टर होते हैं, एक था फ्रीक्वेंसी और सेकंड था इंटेंसिटी। दो इफेक्ट को अपन इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे ये चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, इंसिडेंट लाइट में चेंज करने से कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे मैं जो अपने पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ पे कलेक्टर प्लेट है, ये सेंसिटिव मेटल प्लेट है, तो इसके ऊपर जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर आएगा। मेरा फर्स्ट केस है विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी जब मैं लाइट रे वो इंसिडेंट करवाई, यहाँ पे जैसे ही लाइट रे इसमें इंसिडेंट होती है, एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट है, वैक्यूम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल फैक्टर से लॉस ना हो, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो कंप्लीटली यहाँ पे रीच करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, और कलेक्टर प्लेट, ये है कलेक्टर प्लेट।
केस में क्या हो रहा है, अब इसमें देखो व्हेन F लेस देन F नॉट, F नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अपन जब एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे HF होता है, जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो HF होता है, H प्लांक कांस्टेंट होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी। तो जब इनिशियल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी की जो मैंने लाइट है वो इंसिडेंट करवाई, तो इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा क्योंकि जो अपन ने एनर्जी दी वो सफिशिएंट एनर्जी थी। तो इस केस में क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम मेटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले केस में हो गया। इसी केस में यदि वैसे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है F और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है F नॉट, उसमें यदि मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस से बाहर आएगा और वो इतना है कि सेकंड जो सामने कलेक्टर प्लेट है वो उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, उसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से यदि मैं सर्किट कंप्लीट कर देता हूं, ये एमीटर लगाया बेसिकली अपने को मेजर करने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेगा कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, यहाँ पे एमीटर में अपने को रीडिंग शो होगी। तो ये तो हो गया मेरे फर्स्ट केस में, और इसमें इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, अब मेरे पास केस सेकंड क्या है, अभी वो इसमें चेंजेस अपन केस सेकंड पढ़ने से पहले अपन इसके चेंजेस भी पढ़ लेते हैं कि मैं यदि यहाँ पे इंटेंसिटी I है और फ्रीक्वेंसी F है उसके चेंजेस से कैसे कर सकता हूँ। जो फर्स्ट वाले केस में यदि मैंने फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ली है, तो ये तो मैंने फ्रीक्वेंसी का बता दिया। अब इसके बाद में तुम यदि इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, अब इंटेंसिटी इंक्रीज करना है क्या मतलब है, जैसे सोचो कि यहाँ पे लाइट है वो उसमें पार्टिकल होता है, पार्टिकल को अपन यहाँ पे फोटोन बोलते हैं। जब फोटोन कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंसिडेंट होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कांस्टेंट कर दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो मैंने इंक्रीज की। जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, तो या नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा इंसिडेंट होंगे, ज्यादा इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस मेटल की सरफेस से बाहर आएंगे। जब मेरे पास F ग्रेटर देन F नॉट है, तो इस केस में क्या होगा, जो करंट है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होगा। तो मैं यदि इफ I increase number of electron will increase, और इससे क्या होगा, करंट I है वो इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगा। यहाँ पे यदि तुम F लेस देन F नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इस केस में तुम यदि इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, यहाँ पे मैं डिफरेंट कर देता हूँ कि इंटेंसिटी और यहाँ पे जो करंट है मैं उसको स्मॉल आई से शो कर देता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी तुम यदि इंक्रीज करते हो तो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें जो इंसिडेंट करंट है वो जो करंट फ्लो होगा सर्किट में उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, बट इस केस में इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब है कि मैं एक फोटोन की टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। एक फोटोन आया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्टेड आउटडोर है वो मोर काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हो गया। अब मेरे पास में यहाँ पे सेम इसमें होगा, केस अपन सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड में। अब केस सेकंड क्या है, जब मेरे पास में फ्रीक्वेंसी F है वो अगेन ग्रेटर देन F नॉट है केस सेकंड में। अब इसमें केस में क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, एक जो बैटरी में एक्सटर्नल सोर्स है वो मैं यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूं।
ये कलेक्टर प्लेट है और यहाँ पे ये मैंने वैक्यूम चेंबर बनाया है, यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी और ये यहाँ पे करंट फ्लो। अब मान लो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई, मुझे पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो है लेकिन कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच पाया, तो ये कलेक्टर प्लेट है। अब कलेक्टर प्लेट पे यदि नहीं पहुंच पाया तो यहाँ पे सर्किट में वो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा एक एक्सटर्नल बैटरी है वो कनेक्ट कर दी, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी तो यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पे और जो फोटोसेंसिटिव प्लेट है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड होगी वो QV होगी, यहाँ पे V है ये बैटरी का पोटेंशियल है। ये अप्लाई करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मैंने, ये पॉजिटिव प्लेट है क्योंकि मैंने पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पहुंच के रुक गया है, अब यदि मैंने जैसे इसको काइनेटिक एनर्जी देने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर दी तो वो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाके कलेक्टर प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, आगे की तरफ मेरी सर्किट कंप्लीट है तो ये कंप्लीट सर्किट में मूव करेगा। तो ये मेरे पास इसमें सेकंड फिनोमेना हो गया कि जब यदि इलेक्ट्रॉन मेटल सेंसिटिव प्लेट से बाहर तो आ रहा है लेकिन कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस केस में मैं एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में फ्लो होगा और वहां पे कंटिन्यूअसली फ्लो होने लग जाएगा। अब इसमें एक अपन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास केस सेकंड में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर पा रहा है तो अपने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की थी तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन, और जब F ग्रेटर देन F0 अब इसी में जब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा जब F लेस देन F0 है तो उस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, तो यदि इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो कितना भी बैटरी का पोटेंशियल है वो इंक्रीज करो, इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो सर्किट में फ्लो ही नहीं होगा। तो जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं तो उस केस में जो करंट होगा I will always equal to 0, I will always equal to I is करंट फोटो करंट, और इस केस में करंट will flow in the circuit। अब यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये दूसरा इसी में अपन जो बैटरी की कनेक्टिविटी है वो चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ये मेरे पास मेटल सेंसिटिव प्लेट है, यहाँ से इंसिडेंट करंट और ये कलेक्टर प्लेट है। जब यहाँ पे F लेस देन F था तो उस केस में तुम चाहे इंटेंसिटी इंक्रीज करो या इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन वैसे ही बाहर नहीं आएगा कि एक फोटोन की एनर्जी सेम रहती है। जब एक फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस में तो एक केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकती है, तो उस केस में फ्लो नहीं होगा। अब हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे जो बैटरी की कनेक्टिविटी है जो टर्मिनल है वो चेंज करता हूँ। जो कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट उसको मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेटल सेंसिटिव प्लेट को पॉजिटिव से। तो यहां से जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रीच कर पा रहा है, यहां पे पहुंच पा रहा है कलेक्टर प्लेट पे, तो इस केस में क्या होगा, करंट सर्किट में, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा और सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई कर रहा हूं। इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है या पॉजिटिव से, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से रिपेल होगी। तो इस केस में क्या होगा, धीरे धीरे जो मैं इसका जो बैटरी का वो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता रहूंगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंच पा रहा था वो भी यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, वो जाके यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो इस केस में मैंने जो बाहर से एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई किया था उसको मैं बोलता हूँ V0 को होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम जो अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे पहुंच पा रहा था, यदि मैं उसी को भी मैं यदि रोक दूं, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट पे यदि नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें जो मैंने बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई किया है उसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलता हूँ। और उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसको अपन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उनमें जो रिलेशन होता है वो के वी नॉट होता है। क्यों? एक उसका चार्ज होता है, बैटरी का चार्ज होता है क्यू। ठीक है, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है रिवर्स में, तो इसको यहाँ से अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, यदि मैं मान लो कि इंटेंसिटी आई है वो इंक्रीज कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? अपने ग्राफ की बात करते हैं, ये इंटेंसिटी आई है और यहाँ पे मेरे पास करंट, यदि आई की बात करता हूँ, करंट आई, तो इसके यदि बीच में मेरी ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ क्या आएगा, जब F ग्रेटर देन F नॉट है, यहाँ पे F ग्रेटर देन F नॉट है, उस केस में तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और यदि मेरे पास ये इंटेंसिटी आई है और ये करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, यदि F लेस देन F नॉट है तो उस केस में क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, कुछ भी लाइन से कर्व में नहीं आएगी, ये जीरो करंट फ्लो होगा। तो इस केस में ये होगा। अब एक दूसरा की स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी रिलेशन होता है, वो अपन नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो ये आज का अपन फ्रीक्वेंसी का और जो अपने पास में इंटेंसिटी थी लाइट की उसके बारे में था कि कैसे कैसे चेंज होता है।